स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। देखिए, हम वन दरोगा का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा रहे हैं और आज आपका पार्ट 6 है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। देखिए, वीडियो कम लोग देख रहे हैं लेकिन हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि जितने लोग भी देख रहे हैं वो बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं। यानी वो कहीं न कहीं उनको कंटेंट पसंद आ रहा है। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन और संरक्षण के बारे में, और कोप 21 से जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली ये जो वीडियो है हमारा दो पार्ट में आने वाला है, क्योंकि 70 क्वेश्चन टोटल है। तो अगर मैं इसको वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो लगभग आपको मान चलिए कि 60-70 मिनट का वीडियो हो जाएगा, तो आपके लिए भी बोरिंग होगा। तो मैं इसको दो पार्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पहला पार्ट आपको मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपको दूसरा पार्ट मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बेसिकली जितने भी क्वेश्चन हम आज के सेशन में कराएंगे, आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर कराते हैं। प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम में आए हैं सारे चीज़ को कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है ग्रीन हाउस से। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, ग्रीन हाउस के बारे में पूछना चाहिए जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है। नहीं, आपको पता है ग्रीन हाउस से आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से या जितने भी आपके ग्रीन हाउस गैसेस है उनकी वजह से आपका वायुमंडल में तापमान बढ़ता है। तो जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित करने के कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान जो है बढ़ता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा बेसिकली वो है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ये उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव आपके बारे में बता देते हैं कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण को गर्म होना यानी कि टेम्परेचर का बढ़ जाना। तो ये बिल्कुल सही है आपका। तो दूसरा का पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि जो जलवायु परिवर्तन होता है उसका कारण क्या है। देखिए, ये यूपी पीसीएस में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला कारण है आपका ग्रीन ग्रीन हाउस गैसें। देखिए, ग्रीन हाउस गैसें की वजह से आपका जलवायु परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। ओजोन परत का क्षरण, जो ओजोन परत है आपका O3, उसका भी जो क्षरण होता है उसके कारण भी जलवायु परिवर्तन होता है। बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तीसरा ऑप्शन आपका है प्रदूषण, प्रदूषण की वजह से भी जलवायु परिवर्तन होता है, तो ये भी सही है। और डी ऑप्शन क्या है, उपयुक्त सभी, यानी कि आपका तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। तो ग्रीन हाउस गैस की जो संकल्पना किसने की थी, किस साइंटिस्ट ने की थी। तो बेसिकली आपको याद रखना है ये जोसेफ फेरियर ने की थी। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है। और ये यूपी पीसीएस मेंस 2011 का क्वेश्चन है। 18 से 24 में उन्होंने इसकी संकल्पना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ चाहे आपको अच्छे से दिखे। ठीक है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है तो किसके कारण होती है। देखिए, जितने भी ग्रीन हाउस गैस है आपका, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया। मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, आपको इतना विजिबल नहीं होगा ये, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, और जितने भी आपके सारी चीज़ें हैं, तो इसकी ये जो आपका मेन रीजन होता है ग्रीन हाउस गैस में। और इसका में और इसका जो आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है, क्योंकि और ऑप्शन इसमें गलत है। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में योगदान देता है। तो अमोनिया तथा ओजोन। देखिए, अमोनिया तो नहीं देता है तो ये गलत हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर, ये भी नहीं है। कार्बन टेट्राफ्लोराइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये वाला देख लेते हैं। कार्बन टेट्राफ्लोराइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, नहीं ये नहीं देता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, ये सही है। यहाँ पे हम आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो जल वाष्प का पड़ता है, जो वाटर वेपर आप जिसको बोलते हैं, वाटर वेपर का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड का 9 से 26% प्रभाव पड़ता है। फिर मीथेन आपका हो गया, और ओजोन हो गया। इन सभी गैस को आपको याद रखना है बिल्कुल। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है ये भी एक आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। इसको भी याद रखना है। और कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है, लेकिन इनकी जो योगदान होता है बहुत ज़्यादा कम होता है।
7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कौन सा सबसे ज़्यादा उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि मीथेन उत्तरदायी है, जलवाष्प उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है, लेकिन जो आर्गन है वो उत्तरदायी नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां हो गया है आपका, 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। तो आपका 8वां क्वेश्चन है, देखिए सल्फर तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड, तो ये नहीं करते हैं, मीथेन करता है आपका, योगदान नहीं करता है। अच्छा ये तो ठीक है, सल्फर तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड ये नहीं करते, तो यही तो ऑप्शन पूछ रहा है आपसे कि नहीं करता है, क्योंकि मीथेन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है, जलवाष्प भी करता है। ये आपको याद रखना है। बाकी अब देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, और मीथेन, मीथेन भी है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और आपका जो ये सल्फर डाइऑक्स डाइऑक्साइड ये आपका गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये। तो 9th का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। तो आपको डायरेक्ट इसको याद रखना कि जो CO2 की सांद्रता होती है वो होती है 0.03% होती है। अगर कभी पीपीएम में पूछ दे कि कितना पीपीएम होती है, तो याद रखिएगा 278 पीपीएम होती है, तो मापा जाता है बेसिकली। अब आपका 10वां क्वेश्चन हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धान के खेत, कोयले की खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि, उपयुक्त में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस में मीथेन के स्रोत है। देखिए धान के खेत में भी मीथेन होता है, तो पहला ठीक हो जाएगा। कोयले की खनन जब होती है तो उसमें भी मीथेन गैस निकलती है, मीथेन मतलब CH4। और पालतू पशु जब जुगाली करते हैं तो उसमें भी मीथेन निकलती है, और आर्द्र भूमि जो है यहाँ से भी आपकी मीथेन निकलती है। तो यानी कि ये जो चारों ऑप्शन जिसमें होंगे वो सही हो जाएगा। चारों ऑप्शन किसमें है, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार जी, बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक है। जुगाली करने वाले पशु से जिस ग्रीन गैस हाउस का निस्तारण होता है वो है, अभी अब ऊपर बता के आए, मीथेन से निकलता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के मुख्य प्रमुख कारक है। देखिए जलवायु परिवर्तन के जीवाश्म ईंधन का अधिक अधिकाधिक प्रचलन अगर आप करेंगे, जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, तो वहाँ से आपको पता है कि उसकी वजह से भी आपका जलवायु परिवर्तन होता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह होता है, तो ये तो कारक है। तेल चलित स्वचालित की संख्या विस्फोटन, तो ये भी आपका बिल्कुल क्या है, ये भी आपका एक कारण है। सौर धधक में वृद्धि, देखिए सौर धधक में वृद्धि की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता कि जलवायु परिवर्तन होता, तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और चौथा क्या है, अत्यधिक वनोन्मूलन, मतलब अत्यधिक कटाई की वजह से भी जलवायु परिवर्तन होता है, तो ये भी सही है बिल्कुल। और ये यानी कि 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी 14 का बी होना चाहिए आपका, 14 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं, और अगर आप इन सब क्वेश्चन को करके जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। बाकी आप जैसे आपको वीडियो की स्पीड थोड़ा स्लो लग रही है, तो आप 2x पे या 1.5x पे करके देख सकते हैं, उसमें वीडियो यूट्यूब का एक फीचर है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार है, तो हमको आपको बताया था कि CO2 हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, और आपका जितने भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होंगे, ये सारी सारी गैसें क्या होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। तो इसमें पूछा ज़्यादा जिम्मेदार, ज़्यादा जिम्मेदार जो होती है CO2 होती है। आप पूछेंगे मीथेन का ज़्यादा प्रभाव है, देखिए मीथेन का प्रभाव ज़्यादा है CO2 से भी, लेकिन मीथेन की मात्रा कम है। अगर आप क्वांटिटी में पूछेंगे तो CO2 ज़्यादा इफेक्ट करता है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। अगर आपसे पूछेगा कौन सा ज़्यादा असरदार होती है, तो कार्बन
मीथेन आप मारिएगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसकी वजह से पड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 15 क्वेश्चन हो गया हमारा, 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक उष्मन उत्सर्जन के कारण होता है, क्या होता है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड किसके कारण होता है, बेसिकली ये पूछ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होता है, इसमें कुछ ऐसा कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं, इसके लिए कौन सा कारण उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? क्योंकि आपको पता है कि चावल की खेती से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता हो, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा वाला क्या है कि जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब कहने का मतलब आप जब फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, खाद वगैरह यूज़ करते हैं, तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, तो ये भी ठीक है आपका। यानी कि एक और दो दोनों सही हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपका दोनों आंसर बिल्कुल इसमें ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 2-3 बार पूछा गया है ये। भूमंडलीय उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या क्या हो सकता है? देखिए इसमें आपका है पहला ऑप्शन, स्वाभाविक संपर्क बेहतर हो गया है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित कोटों से सही उत्तर को चुनिए। भूमंडलीय यानी ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या क्या हो रहा है? स्वाभाविक संपर्क बेहतर हो गए हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बेहतर नहीं और खराब हुए हैं। हिमनदी जो आपकी द्रवीभूत होने लगी है, तो हिमनदी आपकी पिघलने लगी है, तो ठीक है। समय से पूर्व आम में बौर आने लगा है, क्योंकि गर्मी पहले ही पड़ रही है, तो जो बौर में आम आना और फिर बौनापन होना ये भी ठीक है आपका, ये भी सही हो जाएगा। और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ना, क्योंकि आपको पता है कि इसमें बहुत सारी स्किन डिसीजेज वगैरह होती हैं, तो ये भी ठीक है आपका। यानी कि दूसरा तीसरा और चौथा किस में ऑप्शन में है? दूसरा तीसरा चौथा बी, बी वाले ऑप्शन में दूसरा तीसरा चौथा मैच कर रहा है, यानी कि 18 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। देख लेते हैं, 18 का बी बिल्कुल ठीक है। देखिए 2-3 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए वहाँ पे हो सकता है आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में ना पूछे, लेकिन अगर आप इतना चीज़ों करके जाते हैं तो आप कैसे भी क्वेश्चन पूछेंगे, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसतन तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? मतलब एक शताब्दी के अंदर कितनी आपका कितना डिग्री सेल्सियस आपका बढ़ा है, ये बेसिकली पूछ रहा है। तो देखिए ये तो याद करने वाली चीज़ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको याद रखना है कि 0.8 डिग्री सेल्सियस इसमें क्या है, तापमान में वृद्धि हुई है एक दशक के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? देखिए सबसे पहले जो आपका प्रभावित होगा वो है आर्टिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। तो आपका जो ए ऑप्शन है यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी अमेजन वर्षा वन ये सब देखिए प्रभावित सब होंगे, लेकिन इसमें पूछा है सबसे पहले प्रभावित कौन होगा, तो ये आपकी आर्टिक, क्योंकि वहाँ पे बर्फ वगैरह का आपको पता है कि टुकड़े हैं, सिल्ली है, तो बड़े बड़े हिमनद वगैरह है, तो वो पिघलेंगे सबसे पहले। 20 क्वेश्चन आपका हो गया है। देखिए 15 क्वेश्चन हमको आपको और कराने वाले हैं, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। 21 क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको स्किप कर रहा हूँ मैं। अब आ जाते हैं 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। 23 क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या है। 23 नंबर जो है आपका वो है जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह क्या है? देखिए ग्रीन हाउस गैस की वजह से होता है, ओजोन परत की वजह से होता है, प्रदूषण, यानी कि ये तो क्वेश्चन रिपीट था, पहले भी मैंने इसको करा दिया है। 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? देखिए हानिकारक भी है और लाभदायक है। देखिए ऑक्सीजन तो सिर्फ क्या है, लाभदायक है, और हानिकारक दोनों है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, लाभदायक, हानिकारक नहीं है। ओजोन क्या है, ओजोन भी इसी तरह का कुछ है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है ही। देखिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये लाभदायक कब है, मतलब लाभदायक तब है आपका जब ये जो आपके प्लांट होते हैं, पादप होते हैं, जब ये अपना फूड बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और अपना जो ऑक्सीजन है उसको छोड़ते हैं। और बाकी नुकसान कब है, देखिए जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, और ये जो आपका समताप मंडल है उसमें जब ये इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि आपका ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट प्रोवाइड हो जाता है, जिससे वैश्विक तापन बढ़ जाता है। तो ये दोनों इसके हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए लोअर पीसीएस सब मेंस 2011 का क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपसे फंसा के पूछे जा सकते हैं वहाँ पे।
पहला दूसरा ए एंड बी का किसी तरह से ऑप्शन आ सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, बाकी और कोई भी दिक्कत ज़्यादा होगी नहीं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों ने 24 क्वेश्चन तक कर लिया है, 25 क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो आपको मीथेन आपकी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है आपकी, फ्लोरोकार्बन भी है, और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपकी कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वही है, इनमें से कौन सी हरित गैस नहीं है, तो देखिए ये सारी सारी है, और क्योंकि मीथेन भी है, फ्लोरोकार्बन भी है, SO2 भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप देखिए पहले इस क्वेश्चन को। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। यह तो आप सबको पता है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित कर कर उसकी वस्मा को क्या कर देती है, संचित कर देती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सौर विकिरण के पराबैंगनी अंश को अवशोषित करती है, नहीं। देखिए सौर विकिरण के पराबैंगनी अंश को नहीं, ये अवरक्त अंश को अवशोषित करती है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये वाला जो है संपूर्ण सौर विकिरण की अवशोषित करती है, नहीं। सौर विकिरण के अवरक्त अंश को क्या करती है, ये अवशोषित करती है। अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब करती है उनको। और क्या करती है, ऑब्जर्व करने की वजह से क्या होती है कि जो आपका टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, ग्लोबल टेम्परेचर जो है आपका वो इंक्रीज हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 28 नंबर। देखिए 28 नंबर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी महासागर का पादप पलवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी महासागर में जितने भी प्लांट्स वगैरह है जो समुद्र के अंदर है वो किसी तरह से नष्ट हो जाए, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कितने लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या होना चाहिए। कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन सिंक होगा और पूरे महासागर पे इसका प्रभाव पड़ेगा, तो ये ठीक है। महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पादप नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोड्यूसर नहीं है तो कंज्यूमर कहाँ पे खाएंगे, यानी कि फूड की जो आपकी फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इस पर प्रभाव पड़ेगा, ये भी ठीक है आपका। महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। देखिए जल घनत्व का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला और दूसरा इसमें है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या एक्सप्लेनेशन आप समझ गए होंगे। बाकी देखिए आपको कोई दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन आपकी नहीं है। तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है एक सीरियस स्टूडेंट होंगे, तो इस मेहनत के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्योंकि हमें पता है कि ये वीडियो ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं, जितने लोग भी देखेंगे बहुत सीरियस कैंडिडेट होंगे, तो आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि हमारे इसके पहले के जितने भी वीडियो है तो हम देखे हैं कि अगर वो 50 लोग भी देख रहे हैं तो उसमें से 20 से 25 लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, तो ये अच्छी बात है। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज कार्बन ऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा देश करता है। देखिए एक ऑप्शन मैं यहाँ पे और भी दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कौन करता है, ये आपको चीज़ें बतानी है। हालांकि ये जो क्वेश्चन था वो 2010 का था, तो ये प्रीवियस डाटा है, तो आपको अपडेटेड डेटा के हिसाब से बताना है। आपका 31 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम आ जाते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश कहते हैं। कार्बन नेगेटिव देश का मतलब होता है कि यहाँ पे कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल जीरो है। तो ये एक ही देश है पूरी दुनिया में, वो है भूटान। यहाँ पे आपके बहुत सारे नेशनल पार्क्स, बहुत सारे पेड़ वगैरह हैं यहाँ पे, इसलिए इसकी वजह से यहाँ भूटान में कार्बन नेगेटिव उत्सर्जन बहुत ज़्यादा जीरो ही है। आप एकदम बिल्कुल जीरो मान के चलिए, नील मान के चलिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आगे देख लेते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। देखिए मानव की कौन सी क्रिया, देखिए मत्स्य उद्योग, ऐसा नहीं है, जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो जलवायु से ये प्रभावित नहीं होती है। खनन से क्या होता है, ये भी नहीं प्रभावित होती है। निर्माण नहीं,
आपकी कृषि कृषि जो है वो जलवायु जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी और कार्य क्षमता प्रभावित होगी और मिट्टी में लवणता बढ़ेगी। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 35 क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ये बेसिकली कोप जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है 21 कहाँ पे हुआ था? देखिए पेरिस समझौता आपको याद होगा, तो यही पेरिस समझौता के बारे में पूछ रहा है। 2015 में पेरिस समझौता हुआ था, 2000 इसी की बात ये कर रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल आपके बारे में पता होगा, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका 1987 में हुआ था, और किसकी वजह किसका इसका मेन क्या रीजन था, इसकी वजह से हुआ था? ये जलवायु परिवर्तन पे इस पे चर्चा हुई थी, और जलवायु परिवर्तन के साथ साथ इसमें जो आपका और भी ग्रीन हाउस गैस है उसमें भी चर्चा हुई थी, लेकिन जो इसका मेन थीम था वो जलवायु परिवर्तन था। तो इसमें पूछा है कि निम्न से क्या संबंधित है, तो जलवायु परिवर्तन जो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ग्रीन हाउस गैस भी है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसका जो मेन रीजन था वो था जलवायु परिवर्तन। ठीक है, आज के सीरीज में इतना ही क्वेश्चन है, बाकी इसका अभी लगभग 70 टोटल क्वेश्चन है, तो हमने 36 करा दिए। लगभग आपके 34 क्वेश्चन आसपास सबके और बचे हुए हैं, 34-35 क्वेश्चन के आसपास। तो मैं आपको अगले सीरीज में इसको करा दूंगा, अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए वीडियो को। और वन दरोगा की सीरीज कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और 30 तारीख को पेपर है, एकदम स्टडी फोकस करिए, और आप सभी का सिलेक्शन होना चाहिए ऐसी उम्मीद करते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।